शुरू करें? हाँ, कौन बोले नहीं? पेट रो देखा तो मारो उचट ये चमड़िया। तो क्या पढ़ना चाहिए आज हमको? तो एक सिरे से पढ़ते हुए चलते हैं ना। अपना क्या पढ़ते हैं? तो सौर मंडल है ना। सौर मंडल, मंडल का मतलब होता है ग्रुप, और सौर मतलब सूर्य। सूर्य के आसपास में रहने वाले जितने भी ग्रह है उसे क्या कहता है? सौर मंडल। ठीक है, तो क्या होता है? तो पहला कौन सा है उसके पास? तो बुध, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद बच्चा तो पृथ्वी। किस पर हम लोग रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी दूर से दिखने में किस कलर की दिखाई देती है? कलर पूछे गधा। नीली। नीली काहे दिखाई देती है? क्योंकि उस पे पानी ज्यादा है, इस वजह से कैसी दिखाई देती है? नीली। फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति। ढेर सारे क्षुद्र ग्रह है। ढेर सारे क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जानते हो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड, जो धड़ाधड़ पृथ्वी पर हमारे गिरते रहते हैं। सुने हो कि नहीं? उल्का पिंड का नाम सुना है ना? एक बार इजिप्ट नाम का उल्का पिंड गिरा था हमारी पृथ्वी पे ना। क्या बना था? तैथिस सागर। पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया था ना। फिर उसके बाद क्या है? तो बृहस्पति। झूठ मत बोलियो, सर जी यही है। जुपिटर। जुपिटर ना, जुपिटर है। फिर उसके बाद शनि। तोरे शनि सर जी हैं। कितना दिन जाने ला? शनि। फिर उसके बाद अरुण। अरुण। अरुण, अरुण। हाँ अरुण। फिर उसके बाद गरुड़ देव नहीं, वरुण। वरुण। फिर उसके बाद बस। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सूर्य है। सबसे महत्वपूर्ण सूर्य। फिर हम लोग किस पर रहते हैं? तीसरे नंबर पे। हाँ, सूर्य कितना बड़ा है? सूर्य से ज्यादा बड़ा थोड़ी, सूर्य से छोटा ही होगा, क्योंकि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी के 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख पृथ्वी आ जाएंगी सूर्य के अंदर। कितनी पृथ्वी हटाएंगे? 13 लाख। जितनी बड़ी पृथ्वी है इतनी बड़ी बड़ी 13 लाख पृथ्वी आ जाएंगी, तब जाकर के सूर्य के बराबर होंगी। जैसे कोई व्यक्ति की 100 किलो का है तो 50-50 किलो के 2 आदमी चाहिए, तब जाकर के उसके बराबरी में होंगे ना। तो उसी प्रकार से पृथ्वी हमारी कितनी चाहिए? 13 लाख पृथ्वी इतनी बड़ी बड़ी होंगी, तब जाकर के किसके बराबरी पे होंगी? नहीं। बड़ा है ना? तो अब पृथ्वी के बारे में शुरू करें। पृथ्वी के बारे में हम काफी हद तक बता चुके हैं ना। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ को क्या कहते हैं? तो जियोड। जियोड से क्या बना है? जियोग्राफी। और पृथ्वी के अंदर घुसेंगे तो क्या हो जाएगा? जियोड। जियोड यानी कि पृथ्वी कहते हैं। जियोड मतलब पृथ्वी नहीं, जियोड मतलब उबड़ खाबड़। जियोड मतलब उबड़ खाबड़। पृथ्वी कोई कहेगा गोल है तो मानोगे नहीं। तो जियोड मतलब उबड़ खाबड़। खाबड़ मतलब ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। टेढ़ टाढ़ आकृति को ही क्या कहते हैं? उबड़ खाबड़ यानी कि जियोड। ठीक है ना। अब सुना होगा जियोग्राफी का नाम तो सुना ही होगा ना। जब किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। किस चीज बनाना पड़ता है? तो ग्राफ। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। जैसे किसी देश को बना देते हैं। जैसे क्या बना देते हो बच्चा? किसी देश को। जैसे हमारे किस देश का नक्शा है? भारत का। जैसे इसी पृथ्वी पर है ना, तो एक प्रकार का यह ग्राफ है कि नहीं है? एक प्रकार का ग्राफ है। ठीक है ना। तो जब ग्राफ बना करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक होगा ग्राफ। क्या पढ़े? ग्राफ। ग्राफ को हम लोग ग्राफिक कह सकते हैं कि नहीं पढ़ने के लिए, है ना। तो पृथ्वी कैसी है? जियोड है। तो किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? पृथ्वी के। तो क्या हो जाता है? जियोड ले सकते हैं ना। हाँ, तो ये हो जाता है जियोग्राफी हो जाता है ना। समझ आया? ग्राफ बना करके पढ़ने की कला को क्या कहते हैं? ग्राफी। अब जिसके ऊपर ग्राफ बना रहे वही हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? हाँ। फिर उसके बाद जब किसी भी चीज के अंदर, जैसे हम लोग जब अपने शरीर के अंदर की चीजें पढ़ते हैं, जैसे किडनी हो गई, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, तो इन सबको किस विषय में पढ़ा जाता है? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में। क्योंकि बायो का मतलब ही क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीव। बायो का मतलब जीव या फिर सजीव। और लॉजी का मतलब होता है लॉजिक लगा करके
किसी का पेपड़ा फाड़ करके कोई पढ़ता है? नहीं, ऊपर से बता दिया यही फेफड़वा है ना, तो लॉजिक लगाता है कि नहीं? लॉजिक लगाता है। तो ये क्या हो गया? बायोलॉजी। जीव के अंदर लगा गई तो बायोलॉजी, हाँ है कि नहीं? तो यदि ये कैसी है तो आकृति हमारी जियोड है। कैसी है? जियोड है। तो जियोड लेते हैं, जियोड लेते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जियोड ले लिया। अब लॉजिक लगाएंगे ना पृथ्वी के अंदर कि कोई उसी के अंदर घुस के पड़ता है? नहीं, पता इसे लगा लिया था यहाँ से मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है, भूकंप इसी प्रकार से आते हैं। पृथ्वी के अंदर कि ऊपर? पृथ्वी के अंदर। तो लॉजिक लगेगा, लगेगा। तो उसे कहा जाता है जियोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चा? तो जियोलॉजी। शायद इससे पहले हम इसकी क्लास में पिछले कभी चर्चा कर चुके हैं ना। पृथ्वी के अंदर पढ़ना तो क्या कहलाएगा? जियोलॉजी। और पृथ्वी के ऊपर ऊपर पढ़ना क्या कहलाएगा? जियोग्राफी। क्या कहलाएगा? जियोग्राफी। लेकिन पृथ्वी से ऊपर देखकर देखेंगे जितने भी तारे वगैरह दिखाई देते हैं उसको पढ़ने के लिए क्या कहता है? क्या कहा जाता है? तो ऊपर क्या है? अंतरिक्ष। नीचे की ऊपर? ऊपर। तो क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष विज्ञान। क्या कहलाएगा? तो अंतरिक्ष। तीनों बात समझ में आई? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर और एकदम एकदम ऊपर। हाँ, एकदम ऊपर। बात समझ में आ रही है ना? मिटा इसको, ठीक है। अब अंदर घुस जाए पृथ्वी के। पृथ्वी हमारी कैसी है ये बात कभी मत भूलियो। गोल है, ऊबर खाबर। देखो पृथ्वी पर से हमारी कितनी रेखाएं जाती हैं? 3। कौन कौन सी? पवन कहे कृष्ण। विश्व में से कौन जाती है? विषुवत। ये क्या करती है? 2 भागों में बांट देती है। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। भू का मतलब पृथ्वी। और मध्य का मतलब होता है बीच में। मध्य का मतलब बीच में। इसीलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं कहीं कहीं। रेखा मतलब लाइन। रेखा किसी का नाम नहीं है, रेखा मतलब लाइन। और इसका जो भौगोलिक नाम है वो है विषुवत। क्या नाम है बच्चा? तो विषुवत। और ऊपर से जो रेखा जाती है वो कौन सी है? कर्क। हमारा भारत किस रेखा पे जाता है? भूमध्य रेखा पे कि नीचे मकर रेखा पे? हाँ, कर्क रेखा पे। यही ऊपर क्या है? भारत। कौन सी रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है? ये वाला हम क्वेश्चन में दिए हुए थे। कर्क रेखा। तो जाती होगी ना किसी न किसी राज्य से होकर के गुजरती होगी। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8। शुरुआत किस राज्य से होती है? गुजरात से। और आखिरी में कौन राज्य पड़ता है? मिजोरम। कौन सा? तो मिजोरम। और बीच में जो पड़ जाते हैं तो पढ़ ही जाते हैं। समझ रहे नहीं? गुजरात पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। याद है? ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस पर गर्मी पड़ती है? यही सबका कंफ्यूजन था ना। कर्क रेखा कहते। कर्क रेखा कितने लोग मारे थे? कर्क रेखा पे किसी को नहीं पता। देखो सूर्य जो है ये इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में चमकेगा। हाँ, अगर कोई चीज यहां से यहां तक जा रही है तो सबसे ज्यादा किस लाइन पे जाएगी वो? कर्क पे? बीच वाली पे, विषुवत पे। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां रहेगी? विषुवत रेखा पे। समझ रहे हो ना? अगर सूर्य यहां है, सूर्य यहां है, ठीक है, इसको मिटा दे फिर उसके बाद। हाँ, ऊपर वाला कौन रेखा है? कर्क। देखो भाई, दीदी वो लाइन टिक मारेगा फिर से। देखो अच्छा, यदि सूर्य कब कैसे बस पहले तो पढ़ा नहीं आज मरते कौन से कितना बाबा। देखो बच्चा ये कौन सी रेखा है? तो ये कौन है? तो सूर्य। सूर्य इस रेखा के नीचे नहीं जाता है कभी। सूर्य इस रेखा के नीचे कभी नहीं जाता है और ना ही इस रेखा के उस पार जाता है, ना ही इस रेखा के उस पार जाता है। बस इसी में हमेशा आता जाता रहता है। इसी में क्या करता है? एक बार यहाँ रहेगा, इसे 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 जाता 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 रहेगा। जब यहाँ पर टकराएगा फिर वापस आने लगेगा। यहाँ आएगा, जब इससे टकराएगा तो फिर वापस यहाँ जाएगा। सूर्य अगर यहाँ है तो इसको गर्मी देगा कि नहीं देगा? देगा। लेकिन इसको गर्मी देगा नहीं। ठीक है, तो यदि सूर्य यहाँ पर आ गया फिर यहाँ से मिट गया तो सूर्य यहाँ से इसको गर्मी देगा कि नहीं देगा? देगा। इसको देगा नहीं। कहने का मतलब सूर्य चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर, गर्मी इसको मिलेगी। ऊपर वो सूर्य है तो कर्क रेखा एक रेखा पे एक बार जाता है। कर्क रेखा पे एक बार जाने के बाद फिर वापस चला आता है।
फिर जाएगा तो साल में एक ही बार, और फिर उसके बाद जब यहाँ नीचे जाता है तो फिर इसके टकरा करके वापस चला जाता है। लेकिन इस रेखा के ना कभी यहाँ आता है ना कभी इधर जाता है, तो यहीं पर रहता है। यहाँ है तब भी गर्मी इस पे है, इधर देखो जानवी, यहाँ पर है तब भी इस पे गर्मी है, अगर यहाँ पर है तब भी इस पे गर्मी है, समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे ज्यादा गर्मी किस पे आएगी? विषुवत रेखा पे। अब बताओ जो जो देश इस पर होंगे गर्मी के कारण वो कैसे हो जाएंगे? काले काले। और सबसे ज्यादा गर्मी किस पे पड़ती है? विषुवत पे। जी काले। देखो जो लोग इस रेखा पर पड़ेंगे वो लोग गर्मी, अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो जो लोग, आप गलत कर दिए। अरे नहीं देखो डबल मारा होगा जी, कुछ ना कुछ जो होगा। अरे अभी बाद में डिस्कशन कर लेना। चलो इधर देखो पहले बकलोल, अरे बंद कर। जो लोग मतलब देखो जो लोग इस रेखा पर पड़ते होंगे, यहाँ कोई देश है, यहाँ कोई देश है, यहाँ देश है, यहाँ देश है, यहाँ देश है, यहाँ, तो सब कैसे होंगे? एकदम काले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी की संख्या भी बहुत कम होगी। पानी बहुत ज्यादा गधा पानी यहाँ नीचे पूरा पानी तो है, समुद्र में तो है, और जो पानी एक बार जल्दी गर्म हो जाता है जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। पानी गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा होता है? जल्दी ठंडा नहीं होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जितने भी देश होंगे सारे कैसे होंगे? एकदम टेकरे मतीन। मजाक ना उड़ा एक मतीन। तो अरे हम तो ही श्रेणी माइल मर दे, हम वही श्रेणी माइला मजा। तू बुरा मान गया, बुरा मत का मन जब है तो है, बात खत्म। देखो ऐसा क्या है, यहाँ पर कैसे लोग होंगे? तो काले लोग होंगे। लेकिन जो लोग यहाँ से ऊपर साइड में होंगे, यहाँ के अगर यहाँ पर कोई देश है उसके पास ज्यादा गर्मी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो भारत में जो जैसे देखो भारत दो भाग में, आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो नीचे की साइड में यहाँ देखो दक्षिण अफ्रीका हो, मतलब कि दक्षिण मतलब साउथ इंडिया जो हो गया, जैसे हमारा केरल हो गया है ना, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर लोग एकदम काले काले मिलते हैं। और इसी के नीचे हमारा श्रीलंका में लोग कैसे मिलते हैं? एकदम भयानक काले। लेकिन जैसे यहीं से ऊपर जाओगे कर्क रेखा से ऊपर की साइड में, यहाँ पर पड़ता है हरियाणा, पड़ेगा पंजाब। पंजाब में लोग कैसे दिखाई देते हैं? कौनो पंजाबी कार्य देखा क्यों? आपको पंजाबी कार्य ना रहते हैं, कौन सी वजह से? अच्छा बाहर की है, देखो देखो चलो बाहर है। जितने पंजाबी रहते हैं कैसे रहते हैं? गोरे। अब सीधा अगर यहीं से ऊपर की ओर जाओगे तो मिलेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन काला है? एकदम कोरा है ना। और इसी रेखा के ऊपर है ही भारत, देखोगे अगर ऐसे है लगभग भारत मान लेते हैं वैसे भारत। अगर भारत यहाँ पर देखोगे तो ऐसे एक रेखा है ना, यहीं पर देखोगे तो नेपाल है, और कर्क रेखा यहीं नीचे से चली जाती है। नेपाली कैसन? नेपाली एकदम गोल गोल। और वहां इंडियन मैप में देखोगे तो ये जो पीले कलर के दिखाई दे रहा है चाइना है। बस बड़का हो पियर का चाइना, पियर कैसे बचा? तो चाइना। देखो भारत के यहीं पर है ना बच्चा चाइना। हाँ अब बताओ कौन चाइनीज करिए देखे? क्यों नहीं? क्योंकि ये रेखा के उस साइड सूर्य जा ही नहीं रहा है। तो लोग कहिए होंगे एक लोग भी काले नहीं होंगे। अब इसी के ऊपर देखो एकदम बड़का वाला देश देख लो पूरा रूस, एकदम इसी के पूरे इतना बड़ा क्या है? रूस। आज तक कोई रसिया वाला आदमी काला दिखाई दिया है? वीडियो में देखोगे, रियलिटी में तो कोई नहीं दिखा है। कोई काला दिखाई देता है? एक लोग भी काले नहीं दिखाई देते। काले या गोरे होने का मतलब क्या है? अब जो कोई गोरा हो रहा है या जो कोई काला, उसमें कोई जो काला उसमें उसकी कोई गलती है? नहीं। क्या जो बहुत ज्यादा गोरा हो गया उसमें कोई जंग जीता है? नहीं। उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। जिस जलवायु में पैदा होगा या फिर जैसे मतलब उसके लोग रहेंगे वहां, उसकी मतलब कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब उसके अम्मी पापा जैसे रहेंगे लगभग वैसा ही होगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा गोरे हो जाते हैं, गुमान करते हैं, तो उसमें उसका कोई योगदान है गोरा होने में? नहीं। जो लोग काले हो जाते हैं, जो कोई सोचा अरे यार हम तो करिया है, उसमें उसकी कोई गलती है काला हुआ तो? नहीं। लोग इसे जो कलुआ लोग करके चिढ़ाते रहते हैं, इसे सही करते हैं? नहीं। अपनी अपनी बुद्धि क्या करो, बदलो, नहीं तो प्रकृति क्या करेगी? तुमको भी काला बना ही दे सकती है। समझ रहे हो? नहीं। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो फिर तो कोई काला पीला किसी को बोलेगा अब? नहीं। ठीक है ना? मतलब ऐसे शब्द का यूज ना करियो कि जो दूसरे को क्या हो, बुरा लग जाए, दूसरों को बुरा लग जाए। समझ में आता हो बाबू? हाँ। तो ऐसा बात ना बोलिए जो क्यों दूसरे के क्या लगे खराब, कबो क्यों गरिया मत, ठीक ना? हाँ। कोई गाली देता है इसमें से जी? क्या क्या युवराज
तो हेलो मुंह दिखा अपन तो। अब गाली देता किसी को ये अभी देता है? बड़ी मार मारेंगे तुमको गाली देना बंद नहीं किए तो, समझ रहे हो ना? हाँ गाली वाली मत दिया करो। पैसा देती है इतना बड़का लड़कों को रखो, बड़ी कहाँ दिखाई देगा उसको। ठीक है, ठीक है, इसी से जाओ, कैमरा बंद कर दो।